हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज फिर से मैं आप सभी के साथ हूँ एक और नई इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। और आज की जो हमारी अपडेट है ये है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि NCERT की तरफ से। NCERT के जो रीजनल सेंटर्स हैं उसके लिए इन्होंने जो है प्रिंसिपल्स की पोस्ट निकाली है। उसी पर ये वीडियो जो है पूरा बेस्ड है। क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी सैलरी होने वाली है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ट्रेन द ब्रेन पर हम जो है यहाँ पर एकेडमिक वीडियोस और स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस वीडियोस जो है लेकर आते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट जो है अभी जुलाई में ही आया है और NCERT की तरफ से है। NCERT एंड अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग and development of curriculum and instruction material in school education invites application from candidates for filling up 2 posts of principal। 2 पोस्ट है प्रिंसिपल की फॉर इट्स रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एट भुवनेश्वर, जो भुवनेश्वर का इनका सेंटर है, एंड शिलोंग ऑन टेन्योर बेसिस। तो परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ये एक टेन्योर बेसिस पर ही आपको अपॉइंट करेंगे। दिस अपॉइंटमेंट विल बी इनिशियली फॉर द पीरियड ऑफ 5 years एक्सटेंडेबल फॉर अनदर टर्म ऑफ 5 years ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस असेसमेंट बाय द कमेटी। तो सबसे पहले ये आपको जो हायर करेंगे ये 5 साल के लिए करेंगे। उसके बाद अगर आपका परफॉर्मेंस जो है वहां पर अच्छा रहेगा तो आपको जो है फर्दर ये आपका जो अपॉइंटमेंट है वो फिर से रिन्यू कर देंगे। However, NCERT's own thrust and focus area should be reflected in the background of potential candidates. The essential qualification for the post of principal RIE are as under। तो यहाँ पर जो पे स्केल इन्होंने रखा है वो यहाँ पर 37,400 to 67,000 रखा है विद AGP ₹10,000। और इसके साथ साथ ही यहाँ पर जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने रखी है PhD डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर विद टोटल सर्विस एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 15 years ऑफ टीचिंग रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और अदर इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन, आपने किसी भी पोस्ट पर अगर यहाँ पर जो है 15 साल तक पढ़ाया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। A minimum of 10 research publication in peer-reviewed और UGC listed journals। मिनिमम आपके 10 रिसर्च पेपर्स होने चाहिए, वो UGC केयर में हो या फिर peer reviewed में हो, सभी आपके यहाँ पर काउंट होंगे। और आपका जो एकेडमिक स्कोर है, रिसर्च स्कोर है, वो यहाँ पर 110 इन्होंने मांगा है। जनरल कंडीशंस इन्होंने जो रखी हैं, द एप्लीकेंट शुड नॉट मोर देन 60 years, 60 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मेयर फुलफिलमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन एंड अदर रिक्वायरमेंट लेड डाउन डज नॉट एंटाइटल ए कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। तो ये इनका पूरी तरह से राइट है, ये किसी का भी किसी के बेस पर जो है रिजेक्ट कर सकते हैं फॉर्म। तो ऐसा नहीं है कि आपकी क्वालिफिकेशन और जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है तो आपको कॉल आएगा ही इंटरव्यू के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। NCERT रिजर्व द राइट टू रेज द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन। तो वो NCERT ने रिजर्व रखा है राइट कि वो कभी भी किसी भी वक्त जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो है रेज कर सकती है इन ऑर्डर टू रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, ताकि कम से कम लोगों को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। एप्लीकेंट सर्विंग इन गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। अगर आप कहीं पर वर्किंग है तो आपको पूरा प्रॉपर चैनल से यहाँ पर अप्लाई करना है। ओनली इंडियन नेशनल कैन अप्लाई, सिर्फ इंडियंस के लिए है ये पोस्ट। द पे एंड अदर इमोल्यूमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल रिक्रूटेड अंडर द क्लॉजेज अबव शैल बी फिक्स्ड एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखते हुए ये रिक्वायरमेंट पूरा किया जाएगा। द एप्लीकेशंस विदाउट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन required document and received after the due date in the recruitment section 1 will summarily be rejected and no correspondence on this will be entertained। तो आपको विद इन टाइम आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। It may be noted that the age of retirement on superannuation in NCERT is 65 years। Selection will be based on assessment of qualification and interview. The date of interview will be intimated later. Selected candidates can be transferred posted at RIEs NERI of the council। तो आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। NCERT reserve the right to increase decrease the vacancy। तो ये कभी भी घटा और बढ़ा सकते हैं वैकेंसी को। The council at its discretion may relax the conditions for exceptionally proven academics professional having experience of a high caliber।
द अपॉइंटमेंट कैन बी टर्मिनेटेड बाय आइदर पार्टी बाय गिविंग 1 month नोटिस। अगर आपको ये टर्मिनेट करेंगे तो आपको ये जो है 1 महीने का यहाँ पर नोटिस देंगे। कैंडिडेट इन देयर ओन इंटरेस्ट आर एडवाइज टू रिमेन अपडेट विद द सिलेक्शन रिक्रूटमेंट प्रोसेस बाय विजिटिंग आवर वेबसाइट। रेगुलरली आप इनकी वेबसाइट चेक करते रहें पूरा प्रोसेस देखने के लिए। प्लीज गो थ्रू इंस्ट्रक्शन अच्छे से फॉलो करें, पूरी तरह से देखें। अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तभी आप यहाँ पर अप्लाई करें। एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अटैच्ड हेयर विद अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेल्फ अटेस्ट देना है। रिलेटिंग टू क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग मार्कशीट्स, रिसेंट फोटोग्राफ, क्रॉस्ड डीडी ऑफ 100 रुपीज का आपको यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट लगाना है। विद डिसेबिलिटीज कैंडिडेट्स, वुमेन कैंडिडेट्स एंड काउंसिल एम्प्लॉयज। तो यहाँ पर नो नॉट रिक्वायर्ड फॉर SC/ST पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो जो यहाँ पर 100 रुपए का ये डिमांड ड्राफ्ट है ये सिर्फ नॉर्मल है। जो तो SC/ST पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैंडिडेट्स, वुमेन कैंडिडेट्स एंड काउंसिल एम्प्लॉयज को यहाँ पर जरूरत नहीं है ये लगाने की। इन फेवर ऑफ सेक्रेटरी NCERT पेबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया NCERT ब्रांच न्यू दिल्ली। इसके फेवर में आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। To be sent only through speed post to the section officer recruitment 1, section room number 513, 5th floor, Zakir Hussain Block, NCERT, New Delhi 110016। ये एड्रेस दिया है, आपको इस पर जो है पोस्ट करना है। लास्ट डेट जो है वो इस रिक्रूटमेंट की जो रखी है वो 21 दिन का यहाँ पर इन्होंने रखा है पब्लिकेशन के बाद। ये फॉर्म है यहाँ पर आपको, ये इनकी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। ये फॉर्म आपको डाउनलोड करना है और इसको पूरा फिल करने के बाद आपको यहाँ पर इसके साथ सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेल्फ अटेस्टेड लगाने हैं सभी डॉक्यूमेंट्स, और 100 रुपीज का आपको यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट लगाना है। तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पर स्पीड पोस्ट या किसी भी पोस्ट के थ्रू आपको यहाँ पर टाइम से जो है NCERT के इस एड्रेस पर जो इन्होंने गिवन यहाँ पर दिया है तो उस पर जो है पहुंच जानी चाहिए। सो आई होप ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक बने रहिए ट्रेन द ब्रेन पर।